नमस्कार, मैं हूं विजेंद्र और हमारी मौजूदगी इस समय घोसी लोकसभा क्षेत्र में है। जहां पे मैं इस समय मौजूद हूं, ये धरौली गांव है। ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं, काफ़ी भीड़ लगी दिखाई दे रही होगी आपको। हालांकि ये 18वीं लोकसभा का चुनाव चल रहा है, चुनावी माहौल है, लेकिन यहाँ पर धरौली गाँव में कुछ ग्रामीण यहाँ पर उपस्थित हैं। क्यों उपस्थित हैं? एक नाला है ठीक मेरे पीछे, पहले नाला दिखाइए। और नाले में आइए ले चलते हैं, एक व्यक्ति भी है। नाला और नाले में एक व्यक्ति, ये व्यक्ति आखिर नाले में क्यों उतर गया? क्या ये व्यक्ति कोई सफाई कर्मचारी है यहाँ का, या क्या मामला है, ये जानेंगे कि पूरा माजरा क्या है। आखिर एक व्यक्ति नाले में क्या कर रहा है, और नाला इतना बदबूदार है कि यकीन मानिए कि यहाँ पर 1 मिनट भी खड़ा होना हम सबका दूभर है। फिर भी ये व्यक्ति न जाने कितने देर से, कितने घंटों से इस नाले में क्या कर रहे हैं। क्या नाम है आपका सर? उज्जवल। थोड़ा सा इधर आइए उज्जवल जी। उज्जवल जी थोड़ा सा आ जाइए इधर। हाँ ठीक है, बताइए। उज्जवल जी, ये गांव में ग्रामीण महिलाएं हैं और ये बदबूदार नाला है, क्या कर रहे हैं आप इस नाले में? देखिए, ऐसा है कि इस नाले की नहीं, घोसी की सफाई हम लोग कर रहे हैं। ये नाला जो है ये चीनी मिल से आता है। पिछले 2 साल से हम लोग इसके लिए लड़ रहे हैं। जहाँ प्रधानमंत्री तक भी हम लोगों ने इसके बारे में पत्राचार किया, सब कुछ किया। ऐसा कोई चीज़ नहीं छोड़ा जो कि न किया गया हो। परंतु इसकी न सफाई हुई, न इसका कोई समाधान निकला। इसका जो पैसा आता है सफाई का, वो ये सब खा जाते हैं। ठीक है, एकदम शुगर मिल वाले खाते हैं। इसकी जांच हो, 100% पता चलेगा कि आपस में बंटवारा कर कर, चोरी चकारी कर कर खा जाते हैं। ये सत्य है। उसका भुक्तभोगी है ये पूरी जनता। यहाँ से जो पानी इन लोगों ने बोरिंग कराई है, वो बोरिंग से भी कीड़े आते हैं। आप जाइए बोरिंग करके देखिएगा। यहाँ रहना, आप अगर आप हैं तो मुझे लगता है कि आप 5 मिनट यहाँ टिक नहीं पाएंगे। लेकिन ये सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है। इसके आगे मतलब जितनी कमजोर लोगों की बस्ती है, दलित बस्ती है, उसके आगे जितने बढ़िया लोग हैं उनके यहाँ तक ये नहीं जाता है। आप जाइए देखिए, खोदा गया पूरा, वहाँ नहीं जाता है। जो वानिंद लोग हैं उनके यहाँ तक नहीं जाता। वो समर्थ हैं, ये बेचारे समर्थ नहीं है, समर्थवान नहीं है कि वहां तक पहुंच सके। तो हम लोग 2 साल से लड़ रहे थे। फिर देखे कि लोकसभा चुनाव आ गया, सब कोई कह रहा है कि हम 10 वर्ष से जिंदाबाद जिंदाबाद, हम 5 वर्ष से जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन इन महिलाओं से पूछिए कि असल में घोसी लोकसभा की, हर विधानसभा की एक एक अपनी समस्याएं हैं, जिनको वो नेता जानते तक नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि क्या समस्या है, और झूठ बोलते हैं कि मैं 10 वर्ष से, 5 वर्ष से हूँ। वो कैंप कार्यालय में रहते हैं, वो क्षेत्र में नहीं रहते हैं। वो कैंप कार्यालय में रहते हैं, सब के सब। और फॉर्च्यूनर गाड़ी में 10 गाड़ी लेके टोटो 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 टोटो, जिससे जनता भी परेशान, जनता को भी परेशान करते हैं। उज्जवल जी ये बताइए, आप पहले आपका परिचय, आप करते क्या हैं, आप कौन है, आप अपना परिचय आप दिए नहीं। मेरा नाम उज्जवल मिश्रा है। मैं यही घोसी का एक जनसेवक हूँ, और गत 5 वर्षों से जनता के बीच में ही रह के काम कर रहे हैं। ऐसा कोई कोई मेरा मुद्दा सिर्फ इतना है कि मेरा क्षेत्र जो है वो कुशल रहे, और मेरे क्षेत्र में कोई समस्या ना रहे, लोग शिक्षित हों, लिटरेसी रेट हाई हो, घोसी लोकसभा अपलिफ्ट करे, मतलब बढ़े। उसके यही सब चीज़ें लेके मेरी एक मुहिम छिड़ी रहती है हमेशा, युवाओं को रोजगार मिले उसके लिए। अभी यूपी पुलिस के लिए भी हमने काफ़ी काम किया। तो ऐसी जितनी भी समस्याएं हैं उसके लिए मैंने काम किया, करता रहता हूँ। ये क्या कोई फर्क पड़ रहा है? आप यहाँ पे खड़े हैं, कितने देर से आप खड़े हैं? कोई बात नहीं, हम तो कि- 10 बजे से खड़े हैं, 10 सुबह बजे से खड़े हैं। मतलब। तो क्या मतलब खड़े होकर क्या बताना चाह रहे हैं? कुछ सफाई कर रहे हैं? नहीं, सफाई नहीं, ये काम जो है सफाई से हो ही नहीं सकता। सफाई से होता तो हम लोग कर दिए होते। ये कंटिन्यू बहने वाला है ना। तो माफ कीजिए, बहुत ज़्यादा बोलने से वो पानी उनी नहीं पिए हैं तो थोड़ा समस्या हो रही है। तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ने, मतलब बहुत देर तक खड़े रहने से, नहीं, बहुत देर तक खड़े रहने से, लोगों से संवाद करने से ये होगा कि ये बातें पहुंचेंगी। और आज तो ये है, आज तो शुरुआत है, कल से ये जनता रोड पर जाने वाली है। आप इनसे पूछिए, ये जनता से भी पूछेंगे। ये पूरे लोग रोड चक्का जाम करेंगे, हम लोग इसी तरह खड़े रहेंगे, और जब तक इसका निष्कर्ष नहीं निकलेगा ये अब जंग नहीं रुकेगी। जंग नहीं रुकेगी। ये जंग उज्जवल जी ये बताइए, ये लोकसभा चुनाव है, तमाम प्रत्याशी हैं, भाजपा के प्रत्याशी हैं, इंडिया गठबंधन के साथी हैं, अरविंद राजभर, और वहीं राजीव राय लड़ रहे हैं, तमाम बसपा से बालकृष्ण चौहान जी हैं।
क्या ऐसे नेताओं को जो यहाँ का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं, ये नहीं सुध ले रहे हैं? इनकी जिम्मेदारी नहीं है, इनकी जिम्मेदारी है बस जात धर्म में बांट कर अपना मकान बनवाने का। इनका जिम्मेदारी ये है कि जात धर्म में बांट दीजिए, अपना मकान बना लीजिए, फिर जात धर्म में बांट दीजिए, फिर अपने लड़के को प्रमोट कर दीजिए। ये इनका काम है। देखिए ये उज्ज्वल जी हैं और लगातार इस तरह का काम करते रहते हैं। और आज ये धरौली में एक नाला है जो यहाँ मैं बता दूं कि यहाँ खड़ा होना भी बड़ा दूभर है। कुछ महिलाएं हैं, कुछ लोग हैं, आइए इनसे ज़रा जानते हैं कि क्या ये किस लिए ये तमाशा देखने आई हैं या इनकी अपनी एक समस्याएं हैं, अपनी परेशानी है, इसको लेकर यहाँ एकत्रित हुई हैं। तो थोड़ा सा हम बात करते हैं स्थानीय लोगों से, जानते हैं कि ये कुछ क्या कह रहे हैं इस पर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बालचंद प्रधान है। अरे आप प्रधान इसी गाँव के क्या? आपको तो कई मरतबा इसका निकल दिया गया, आप हाँ, कहे थे कि हाँ, हम ठीक है मीडिया में निकलवाएंगे, हाँ, हाँ। लेकिन अब तक आपने क्या किया? नहीं, हम लोग तो अखबार में कई बार आपकी खबर छपी है। हाँ, लेकिन आप उसके ये बाद भी बताइए- कोई कार्रवाई नहीं की गई। हाँ, मीडिया का काम तो छापना और हाँ, दिखाना हम है। लोग तो बार बार अधिकारियों से कहते हैं कि भैया हाँ। उसको पक्का बनवा दो ताकि पानी का जो है बहाव चालू रहे, बहता रहे। हाँ, हाँ। और यहाँ तक कि जो सड़क बाद में बनी इधर किनारे, उसका पानी वो सड़क भी टूट टूट इसी में गिर रही है और उससे तमाम गंदगी फैल रही है, पानी सड़ रहा है, आप देख ही रहे हैं, मच्छर मक्खी का प्रकोप फैला हुआ है। प्रधान जी, जी चलिए प्रधान जी भी यही मौजूद हैं। प्रधान जी ने अपनी बात रखी है। हालांकि ये प्रधान जी आपके पास ये पावर नहीं है कि आप इसको सही कर पाएंगे, क्योंकि प्रधानी हम तो लिख के दे दिए। हाँ न, हम यहाँ हाँ। कितनी दिक्कत हो रही है, कितनी दिक्कत हो रही है? हाँ। बहुत दिक्कत है। ये कैथोलिक के प्रधान जी भी हैं, कुछ गांव के यहाँ प्रधान जी भी इकट्ठे हुए हैं। प्रधान जी इस नाले को की इतनी बड़ी समस्या है और जहाँ पे इतनी महिलाएं एकत्रित हैं इस ग्राम सभा की, इस स्थानीय लोग हैं, आसपास के गांवों के लोग हैं, क्या दिक्कत आ रही है? और ये कचरा तो मैं एक बार जरा कहूँगा, जरा दिखाइए जरा कचरा, जहाँ हम खड़े होकर बात कर रहे हैं, हम खड़े नहीं हो सकते। कितनी बड़ी समस्या आपके क्षेत्र के लिए बन गई है ये? सर इसके लिए तो हमने दो बार एसडीएम साहब को, डीएम साहब को भी ज्ञापन दिया। उन लोगों ने बोला कि चलिए पहले चीनी मिल पे जीएम साहब से बात करिए। जब वहाँ गए तो जीएम साहब हम लोग के गांव